हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। वही उत्तर प्रदेश जिसके नाम सुनते ही लोग सिर्फ एक चीज़ सोचते थे, गुंडाराज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे नाम सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल लगते थे। लड़कियों के पेरेंट्स डरते थे, बिजनेसमैन एक्सटॉर्शन कॉल से परेशान थे और इन्वेस्टर्स यूपी से दूर भागते थे। लेकिन 2017 के बाद एक सीएम आया जिसके लिए पावर का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, कंट्रोल था। सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने सच में यूपी को क्राइम से डेवलपमेंट की तरफ बदल दिया है? तो चलिए समझते हैं आगे वीडियो में। ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी भी दूर कर। 30 दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। हो गया एक वर्ष में 30 बड़े बड़े दंगे। हर दंगे में हिंदू प्रताड़ित हुआ है, हिंदू जेल में बंद हुआ है। और ये सरकार परंपरा की बात करती है। किस परंपरा की बात इस सरकार कर रही है? कि आतंकवादियों के खिलाफ दायर मुकदमों को वापस लेना कौन सी परंपरा का हिस्सा है? और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। देखिए, एक्सीडेंट हो सकता है। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश को अगर सिर्फ एक लाइन में समझना हो तो पहले यह समझना पड़ेगा कि यह सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरा सिस्टम और एक पूरी कहानी रखा है। एक ऐसी कहानी जहां सालों तक कानून लिखा हुआ था लेकिन चलता नहीं था, जहां अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और विकास दुबे जैसे लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे बल्कि पावर के अल्टरनेट सेंटर्स बन चुके थे। इनके नाम से पुलिस स्टेशन के फोन बंद हो जाते थे, गवाह कोर्ट में पलट जाते थे और आम आदमी के मन में यह बैठ चुका था कि अगर सामने कोई बड़ा आदमी आ गया तो न्याय की उम्मीद छोड़ दो। इसी उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने चीफ मिनिस्टर्स का चार्ज लिया तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट बनाना नहीं था, बल्कि सबसे पहले उस डर को तोड़ना था जो लोगों के मन में सालों से बैठा हुआ था। योगी आदित्यनाथ का गवर्नेंस स्टाइल शुरू से ही अलग रहा है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि पहले डेवलपमेंट होगा फिर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। उनका मानना था कि जब तक कानून स्ट्रांग नहीं होगा तब तक विकास सिर्फ एक पोस्टर और स्पीच तक लिमिट